अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास मैट्रिक का कोर्स, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हुई जा रही हूँ सबसे पहला चैप्टर जो इंक्लूडेड है हमारे सिंध बोर्ड के अंदर, पंजाब बोर्ड के अंदर, फेडरल के अंदर और प्लस में आगा खान के एसएलओज़ के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग एक बात याद रखें कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जिसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ के आए हैं, उन्हीं टॉपिक्स के अंदर जो फिजियोलॉजी के टॉपिक पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको 9th में डाइजेशन और प्लस ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था, उसके साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस को। सही है। तो होम्योस्टेसिस हम लोग डिफाइन करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि ये हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को जो है वो मेंटेन रखता है, या हम ये बोल सकते हैं कि भाई तवाज़ुन में रखता है, ताकि एक्सटर्नल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस जो भी आए उनके हिसाब से हमारे जो इंटरनली चेंज आती है बॉडी के अंदर वो टोटली मेंटेन रहे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं हमारी बॉडी का, जैसे टेम्परेचर हो गया। अब देखिए टेम्परेचर इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर काउंट करते हैं वो 37 सेंटीग्रेड के अंदर होता है। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएशन के अंदर आ गया, सराउंडिंग या के टेम्परेचर के अंदर आ गया, तो वो क्या हो जाती है, उसकी लेवल जो होती है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। फीवर में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लें ब्लड ग्लूकोज लेवल का। वो जो होती है एक्चुअली बॉडी के अंदर अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वो नॉर्मल रहती है, अगर वो कहीं पर डिस्टर्ब हो रही है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। तो उस चेंजेस को हम लोग जो है होम्योस्टेसिस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमारे पास शुगर लेवल कैसे इंक्रीज हुई, कौन सा मैकेनिज्म या फीडबैक जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। अब होम्योस्टेसिस खुद जो है ऐसा प्रोसेस है जो कुछ और प्रोसेस को रेगुलेट करने में मदद देता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हमारे पास मेंटेनेंस है सबसे पहले वाटर की और सॉल्ट की। जो बॉडी के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है उनके अंदर मेंटेन करता है वाटर और सॉल्ट को होम्योस्टेसिस। अब देखिए बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स मौजूद होती हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले ब्लड आ सकता है। नंबर 2 पर हमारे अंदर जो है वो टिश्यू फ्लूइड मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक तो बेसिक यूनिट की बनी हुई होती है, द सेल के अंदर क्लास 9th में हम लोग डिस्कस करते हैं। और दूसरा वो जो सिमिलर सेल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो स्पेसिफिक फंक्शन जो होती है वो हमारे अंदर फ्लूइड के अंदर वो मिल के सारे टिश्यू बनते हैं, तो जाहिर सी बात है टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। अब वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर रेगुलेट हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, जैसे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, वो कंट्रोल करती है डिफरेंट प्रोसेस। जैसे डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा था, परफ्यूम का एग्जांपल या इंक का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ऑस्मोसिस में हम सेल मेम्ब्रेन का एग्जांपल लेते हैं। तो ये सारे बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए ही कांस्टेंट रहते हैं या मेंटेन रहते हैं। ठीक है। नंबर 2 पर होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो रेगुलेट या मेंटेन हो सकता है थर्मो रेगुलेशन के अंदर, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, वो मेंटेन रहे। अगर वो मेंटेन रहेगा तो थर्मो रेगुलेशन हमारी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब यहाँ पर बेस्ट अगर हम बॉडी टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, मेरी सीरीज़ के अंदर जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है वो एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो हम लोगों ने डाइजेशन वाले चैप्टर क्लास 9th में डिस्कस किए थे। तो ये जो है रेगुलेट करती है या फंक्शनिंग, जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी का, वो उसका एंजाइम जो होती है वो इफेक्ट छोड़ता है किसके ऊपर, हमारे टेम्परेचर के ऊपर। अगर बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ जाती है सडनली तो वो एंजाइम जो है अपना फंक्शन छोड़ देता है। ठीक है। एक्सक्रिएशन के लिए होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस है। इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बॉडी से वो रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, और बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट रहना शुरू हो जाती है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चले, ये जो स्लाइड हमारे पास शो की गई है इसमें हमारे पास जो होती है बॉडी मेटाबॉलिज्म के अंदर या जो भी हार्मफुल इफेक्ट डेवलप होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। ठीक है। तो होम्योस्टेसिस हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर नहीं पढ़ते। होम्योस्टेसिस को रेगुलेशन करने के लिए हमारे पास
प्लांट्स के अंदर भी कुछ प्रोसेस पढ़ाए जाते हैं। अब अगर प्लांट के अंदर प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमारे अंदर होम्योस्टेसिस जो होती है वो प्लांट के अंदर आप सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास जो वाटर है और वाटर की कंसंट्रेशन के साथ हमारे पास जो होती है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो गई, या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, अगर उनको भी हम लोग रिमूव कर लें तो ये हमारी जो प्लांट्स की जो नेचर होती है वो इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, नीचे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि हमारे पास जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है वो होम्योस्टेसिस के ज़रिए ही रिमूव की जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोसेस देख लें तो प्लांट के अंदर जो होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, जिसके अंदर प्लांट जो है वो सुबह से शाम तक जब तक सनलाइट मौजूद होती है तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता रहता है, यानी कि बॉडी के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए लाता है। अगर हम इसी कोई नाइट टाइम में देख लें तो वो उसी ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव करता है नाइट टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉरी, कि वो बॉडी से रिमूव हो जाए। तो ये सारी जो है वो बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड सुबह से शाम तक वो प्लांट की बॉडी के अंदर जा रही है वो एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी कि फूड मॉलिक्यूल प्लांट के लिए प्रिपेयर करती है, और वापसी में अगर वो नाइट टाइम में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो वो एक्सेल कर लेगा यानी कि रिमूव कर देगा। ये सारी जो रिमूविंग हो रही है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर अगर आपको याद हो कि क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलता है तब जाके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्लस में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन या बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है। वो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जब बॉडी से रिमूव होगा तो वो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर जब जाएगा तो वो हमारे पास रिमूविंग हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की। ठीक रहा, अब आगे देखते चले हम कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब एक्स्ट्रा वाटर प्लांट कैसे बाहर रिलीज करेगा अपनी बॉडी के अंदर, या प्लांट के अलावा ज़मीन कैसे रिमूव करेगी, हम लोग ये बात समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर प्लांट के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर आ गया है तो वो एक्सेस जो है वो हमारी टर्जिडिटी के ज़रिए हो सकती है। एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करता है प्लांट ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, सेल्यूलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस यहाँ पर ले सकते हैं। ट्रांसपायरेशन में हमेशा स्टोमेटा ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद वहाँ से वाटर का जो मॉलिक्यूल होते हैं एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल वो सारा का सारा वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास एक बात की गई इसी के मुतालिक कि अगर हमारे पास प्लांट है जैसे ग्रास वगैरह हो गया तो वहाँ पर स्पेशल पोर्स होते हैं लीफ की टिप्स के या एजेस के ऊपर, वहाँ से वाटर जो है ड्रॉप की फॉर्म में रिमूव होता है। तो ऐसी अपीयरेंस अगर वाटर की आ गई सपोज, तो वाटर जो है टिप्स या एजेस से जब रिमूव होगा तो ऐसे प्रोसेस को पानी के ड्रॉप्स को या ऐसे प्रोसेस को इसकी अपीयरेंस को वाटर ड्रॉप्स की अपीयरेंस को जो जाहिर हो रही है एजेस के ऊपर, लीव्स के एजेस या टिप्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ग्यूटेशन। ठीक है, अब ग्यूटेशन जो है वो हम इसको कंफ्यूज ना करें कि ये हमारे पास एज अ ड्यू काम कर रहा है। एक्चुअली एटमॉस्फेयर कंडेंस करती प्लांट सरफेसेस के ऊपर वाटर ड्रॉप्स की शक्ल के अंदर। ठीक है, ये वाटर ड्रॉप्स ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है कि प्लांट जो होते हैं वो सम टाइम रिलीज कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को, मेटाबॉलिक हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल को, जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट हो गया, डिपॉजिट होते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में लीव्स के अंदर, यानी कि पत्तों के अंदर क्रिस्टल होते हैं। आप यूँ समझ ले जैसे ज़रात हो, शीशे के ज़रात इस तरीके की शक्ल में, और स्टेम या प्लांट की स्टेम के ज़रिए से निकलते हैं। और कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो ये वेस्ट मटेरियल एक्चुअली अगर जमा होना शुरू हो जाए तो ये स्टोन काज करते हैं, और ये हमारे यहाँ कलेक्शन होती है फ्रॉम टोमेटो के ज़रिए। अब एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होती है वो ट्रीज़ के अंदर ईयरली फार्म हो जाती है। ठीक है, तो वो ईयरली जो ट्रीज़ के अंदर या कॉनिफर ट्रीज़ होते हैं जिनमें हम लोग पढ़ते हैं प्लांट की क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो ये जिम्नोस्पर्म कॉनिफर्स प्लांट्स जितने भी या ट्रीज़ मौजूद होती है वहाँ से गम्स की शक्ल में, रेजिन्स की शक्ल में, लेटेक्स की शक्ल में, रबर प्लांट जो होते हैं वो लेटेक्स की शक्ल में, या म्यूसिलेजेस की शक्ल में कार्निवोर्स प्लांट जो होती है जैसे लेडी फिंगर वगैरह हो गए, ये खुद से रिलीज़ करते हैं। तो इनकी रिलीज़ जब हो रही है
तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये भी हमारे पास जो है रिमूविंग ऑफ डिफरेंट वेस्ट मटेरियल हो रहा है, जैसे रेजिन्स हो गई, गम्स हो गया, लेटेक्स हो गया। ये भी दरअसल होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कहलाएगा। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, रेजिन्स ड्रॉप्स फ्रॉम कट ट्री। अगर ट्री को कट लग गया तो रेजिन के ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं, वेस्ट मटेरियल के तौर पर रिलीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम ट्री से, तो लेटेक्स भी कैसे हम लोग वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं। ये म्यूसिलेज है, ड्रॉप होते कार्निवोर्स प्लांट से, ये हमारे ये जो है ये भी वेस्ट मटेरियल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर के साथ इसी चैप्टर के इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।